हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो मैं आज आपके लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। और जो हमारा ये एमसीक्यू है, जो है ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल कब होती है और कब नहीं होती, इसके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन। मतलब इनकम टैक्स के किस सेक्शन में मेंशन है कि एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में। सेक्शन 10 या सेक्शन 11C या सी सेक्शन 13 या सेक्शन 80C। तो दोस्तों हमें मालूम है कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 हमें एग्जम्प्ट इनकम के बारे में बताता है, एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में बताता है। ये हम सब ने पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 10। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सेक्शन 10 हमें एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में बताता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो बोल रहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो किस सेक्शन के तहत एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो दोस्तों हमें मालूम है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, वो एग्जम्प्टेड के बारे में किसने बताता है कि एग्जम्प्टेड इनकम किस बताता, कौन सेक्शन में बताता है? वो बताता है सेक्शन 10 में बताता है। और जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। इसका आंसर है हमारा वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट इन इंडिया प्रोवाइडेड। जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है इंडिया में, प्रोवाइडेड कब होती है एग्जम्प्ट? जब लैंड सिचुएटेड एनीवेयर इन इंडिया, या लैंड सिचुएटेड इन एनी रूरल एरिया। मतलब रूरल एरिया में मतलब विलेज वाले एरिया में जब हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो, या लैंड सिचुएटेड हो अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र में, या लैंड सिचुएटेड वेदर इन अथवा आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है अगर लैंड सिचुएटेड है इंडिया में, चाहे वो कहीं पर भी सिचुएटेड हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए, लैंड सिचुएटेड इन एनीवेयर इंडिया। इंडिया में लैंड कहीं भी सिचुएटेड है तो वो एग्जम्प्ट रहेगी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट रहेगी इंडिया में। नेक्स्ट एमसीक्यू, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अगर हमें एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया से हमें अगर रिसीव होती है तो क्या होगा? ए, फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, या पार्टली टैक्सेबल होगी, या फुल्ली टैक्सेबल अंडर IFSO, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो सिर्फ जो हम इंडिया में होती है, एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ ओनली जो इंडिया में, अगर हमें इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम से अगर है तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम हमें आउटसाइड इंडिया से प्राप्त होती है, आउटसाइड इंडिया से रिसीव होती है, तो वो टैक्सेबल होती है। इंडिया में वो टैक्सेबल होती है, और किस हेड में होती है? वो IFS में होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि फुल्ली टैक्सेबल होगी अंडर हेड ऑफ द IFSO, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम गिवन अंडर सेक्शन। तो हमारी जो डेफिनेशन दी है, जो हमारी परिभाषा दे रखी है एग्रीकल्चर इनकम की, वो किस सेक्शन में दे रखी है? ए, 2 सबसेक्शन 1A, या फिर बी 2 सबसेक्शन 1B, या फिर सी 2 1C, या फिर 2 क्लोज 1D।
तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर इनकम की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है 2 सब कोष्टक फर्स्ट ए में दे रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।